हेलो फ्रेंड्स, हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। हम आज पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है बेटा, 3 पॉइंट्स मेन आता है आपका। इसमें 3 पॉइंट्स आपका मेन होता है कॉस्ट अकाउंटिंग इंट्रोडक्शंस में। एक तो पहला पॉइंट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट 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 होता है। दूसरा पॉइंट होता है कॉस्टिंग होता है, और तीसरा पॉइंट क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। अब क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज द कॉस्टिंग, व्हाट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग। तो पहले आप देखिए कॉस्ट किसे कहा जाता है। जैसे आप एक पेन परचेज करने के लिए, पेन परचेज करने के लिए आप ₹10 पेमेंट आप करते हैं, तो पेन की कॉस्ट कितनी हो गई, ₹10 हो गई। आप क्लास फॉर सीएमए इंटरमीडिएट क्लास फॉर सीएमए इंटरमीडिएट के लिए आपने ₹5000 पेमेंट करते हैं। सीएमए इंटरमीडिएट क्लास के लिए ₹5000 पेमेंट करते हैं। हेयर कट के लिए ₹10, हेयर कट के लिए ₹100 पे करते हैं आप। इसका मतलब क्या है कि कोई भी गुड्स या सर्विसेज लेने के लिए आपको जो कैश में पेमेंट करना पड़ता, मॉनेटरी टर्म में जो पेमेंट करना पड़ता, उसको क्या कहा जाता है, कैश कहा जाता है, क्या कॉस्ट कहा जाता है। दैट इज सेड टू बी द कॉस्ट। कॉस्ट किसे कहा जाता है, मॉनेटरी टर्म में किसी गुड्स को या किसी सर्विसेज को लेने के लिए जो आप पेमेंट करते हैं उसको क्या कहा जाता है, कॉस्ट कहा जाता है। इट इज अमाउंट पेड फॉर टेकिंग एनी गुड और सर्विसेज इज सेड टू बी कॉस्ट। उसको क्या कहते हैं बेटा, कॉस्ट कहा जाता है। कोई भी पैसा पेमेंट करते हैं किसी भी गुड्स लेने के लिए या कोई सर्विसेज लेने के लिए, उसको क्या कहा जाता है, कॉस्ट कहा जाता है। अब दूसरा होता है कि कॉस्टिंग किसे कहा जाता है बेटा, कॉस्टिंग किसे कहते हैं। अब देखिएगा, आपने पेन का कॉस्ट निकाला, ₹10 हो गए, तो भाई 10 कैसे आया इसकी कॉस्ट, आपने कैसे डिटरमाइन किया कि 10 कॉस्ट होगा पेन का। इसमें क्या मटेरियल लगा होगा, इसमें क्या लेबर लगा होगा, क्या इनडायरेक्ट कॉस्ट लगा होगा। तो ये सारी चीजें को हम क्या करते हैं, एसर्टेनमेंट करते हैं। अब वो एसर्टेनमेंट करके हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचते हैं, भाई इसकी कॉस्ट होनी चाहिए प्रॉफिट लेकर ₹10, इसकी सेलिंग प्राइस। तो जो भी आपकी प्रोसीजर जो फॉलो करते हैं कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको क्या कहा जाता है, कॉस्टिंग कहा जाता है। दैट इज सेड टू बी द कॉस्टिंग। ऑल प्रोसीजर फॉलोड बाय टू डिटरमाइन द कॉस्ट इज सेड टू बी द कॉस्टिंग। कॉस्टिंग किसे कहा जाता है बेटा, कॉस्टिंग ऑल प्रोसेस which is done to determine cost of any goods or services is said to be costing। उसको क्या कहते हैं बेटा, हम कॉस्टिंग करते हैं। जितने भी प्रोसीजर आप फॉलो करते हैं वो सारे की सारी को क्या कहा जाता है बेटा, हम कॉस्टिंग करते हैं। दैट इज सेड टू बी कॉस्टिंग। अब आपने, एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग भाई, आपका कॉस्ट जो आया वो ₹500 किसी गुड्स का आया, तो भाई आप इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस कॉस्ट को, लिखने का तरीका क्या होगा इसको, आप मटेरियल कितना यूज करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज करेंगे, डायरेक्ट लेबर कितना यूज करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना यूज किए होंगे आप, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा,
इसमें आपका बाकी सब खर्चेज कितना होगा, आप एक प्रॉपर तरीका से उसको क्या करेंगे, आप रिप्रेजेंट करेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, इजीली हम अंडरस्टैंड कर सके। उसको क्या कहा जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग कहा जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग cost so that it is easy to understand is said to be cost accounting. Cost अकाउंटिंग कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं बेटा, हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। ताकि आपको इजीली समझ आ जाए उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग कहा जाता है। अब हमें स्टडी करनी है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। क्या स्टडी करनी है बेटा, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होता है, उसको बहुत अच्छे से आप समझिए। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। आपके पास जनरली 3 टाइप का कॉस्ट होता है। एक तो मटेरियल के रूप में, एक लेबर के रूप में, एक आपका एक्सपेंसेस होता है। मटेरियल में भी 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। लेबर में भी 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। आपको एक्सपेंसेस में होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आपको जो डायरेक्ट मटेरियल होगा, इसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। इसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। इसको क्या कहा जाता है, प्राइम कॉस्ट कहा जाता है, इसको प्राइम कॉस्ट कहते हैं। अब आपका जो इनडायरेक्ट ये होता है, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको कहा जाता है ओवरहेड। ओवरहेड का, तो भाई साहब एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मटेरियल होता है, लेबर होता है, एक्सपेंसेस होता है। तो डायरेक्ट जो होता है, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई होता है, उसको कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर जो डायरेक्टली आपको किससे आइडेंटिफाई होता है, प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई होता है, उसको डायरेक्ट लेबर कहा जाता है। एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई होता है, उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है ना बेटा। अब चलिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, मटेरियल। मटेरियल किससे कहा जाता है, जो कमोडिटी हम प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं उसको क्या कहा जाता है, मटेरियल कहा जाता है। अब चेयर बनाने के लिए वुड यूज करते हैं, सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन यूज करते हैं, कोल यूज करते हैं, जिप्सम यूज करते हैं। तो ये सारे मटेरियल्स हो गए। बुक बनाने के लिए पेपर यूज करते हैं, पेन बनाने के लिए बडी यूज करते हैं, रिफिल यूज करते हैं, इंक यूज करते हैं। तो दीज आर द डायरेक्ट मटेरियल। तो व्हाट इज द डायरेक्ट मटेरियल, ऐसी कमोडिटी, कमोडिटी जो यूज किया जाता हो क्या चीज के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है। द commodity which is used by the organization to make a product is said to be the material. The commodity which is used by the organization, which is used by the organization for
मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इज सेड टू बी मटेरियल। मटेरियल उसको क्या कहते हैं हम? मटेरियल कहा जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल। दो टाइप की मटेरियल होता है। एक तो क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल। एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल, अब सुनिएगा, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इसको आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यह एक पेन है। इस पेन को बनाने के लिए एक कैप लगता है। इस पेन को बनाने के लिए आपका एक रिफिल लगता है, एक नुकीला लगता है, एक बड़ी लगता है। तो ये जितनी पेन बनाएंगे उतनी बड़ी लगेगा, उतनी ये लगेगा, उतनी रिफिल लगेगा, उतनी कैप लगेगा। तो इसको क्या कहा जाता है? डायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है। दिस इज सेड टू बी द डायरेक्ट मटेरियल which is easily identified with the product, which is easily identified with the product, that is said to be the direct material। लेकिन इस पेन बनाने में मान लो फेविकोल भी यूज होता है, तो फेविकोल कितना लगा इसको आइडेंटिफाई करना बड़ी मुश्किल है। दैट इज अ इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे मान लिया एक चेयर बनाना है, तो चेयर बनाने के लिए, एक चेयर बनाने के लिए कितना वुड चाहिए, तो वुड जो चाहिए उसको क्या कहते हैं हम लोग? डायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है। लेकिन उस चेयर बनाने के लिए कितना नेल चाहिए, आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। कितनी आपको फेविकोल चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल, दैट इज सेड टू बी इनडायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल किसे कहा जाता है? मटेरियल व्हिच इज इजीली आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट। मटेरियल व्हिच इज easily identified with product is said to be डायरेक्ट मटेरियल। उसको क्या कहा जाता है? हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं उसको। डायरेक्ट इजीली आइडेंटिफाइड सेड टू बी डायरेक्ट मटेरियल। वह मटेरियल जो इजीली आइडेंटिफाइड नहीं लगता है उसको क्या कहते हैं हम? इनडायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है। द मटेरियल which is not easily identified with the material which is not easily identified with each and every product, with each product, then it is said to be indirect material। इनडायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है, ठीक है ना। तो मटेरियल के बारे में मैंने बताया आपको। डायरेक्ट मटेरियल किसे कहा जाता है, इनडायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं, मटेरियल किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, दूसरा आ जाता है लेबर। लेबर, इसको हम इंप्लॉय भी कहा जाता है। इंप्लॉय, अब सुनना बेटा, जितने भी वर्कर्स आपके हैं, जितने भी आपके काम करने वाले जो डेली वेजेस वाले हैं या जिसको आप सैलरी बेसिस पे रखा गया, वो सारे को क्या कहा जाता है? लेबर कहा जाता है, इंप्लॉय कहा जाता है। अब उनको कंपनी क्या देती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या देती है? उनको रिम्यूनरेशन देती है, उनको पैसा देती है। जिस फॉर्म में भी पैसा हो उसको पैसा देती है। तो ऑल रिम्यूनरेशन पेड, रिम्यूनरेशन जितना भी पेड करती है कंपनी वर्कर को, लेबर को, इंप्लॉय को, उसको क्या कहा जाता है? लेबर कॉस्ट कहा जाता है। और वहीं जब प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं?
डायरेक्ट लेबर कहा जाता है, और जो प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई नहीं किया जाता उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट लेबर कहा जाता है। जैसे ऑल remuneration paid by the organization to its worker, employee, laborer is said to be लेबर कॉस्ट। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, लेबर कॉस्ट कहा जाता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ लेबर, देर आर टू टाइप्स ऑफ लेबर। एक तो होता है डायरेक्ट लेबर, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट लेबर। अब इस दोनों को समझने की कोशिश करें। मान लिया जाए कि आपका एक, सपोज कीजिए यहां पे गारमेंट इंडस्ट्रीज है, गारमेंट्स, यहां पे 3 बंदा है। ये क्या करता है, एक कटिंग करता है, एक स्विचिंग करता है, एक प्रेस करता है, प्रेसिंग करता है। अब सुनिए, प्रेसिंग, मान लिया जाए हम 200 यूनिट्स बनाते हैं, यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसको ₹1000 देते हैं, इसको ₹1000 देते हैं, इसको ₹1000 देते हैं। तो 200 यूनिट इन्होंने कटिंग किया, 200 यूनिट के लिए इन्होंने स्विचिंग किया, 200 यूनिट के लिए इन्होंने स्विचिंग किया, तो ये ₹5 पेमेंट किया गया, इसको, इनको भी ₹5 पेमेंट किया गया, इनको ₹5 पेमेंट किया गया। तो हम प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई कर दे कि पर यूनिट ₹500 पेमेंट कर रहे हैं, ₹5 पेमेंट कर रहे हैं। तो कटिंग का, स्विचिंग का, प्रेसिंग का जो लेबर है, ये वाला लेबर है, इसको कहते हैं डायरेक्ट लेबर। इसको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट लेबर कहा जाता है। इसको हम डायरेक्ट लेबर कहते हैं, इसको हम डायरेक्ट लेबर कहा जाता है। अब मान लिया जाए एक लेबर ऐसा है कि ये दोनों समय अच्छे से काम कर सके, डिफेक्ट फ्री काम कर सकते हैं, उसके लिए एक एक्सपर्ट को हमने यहां पे बैठाया। और एक्सपर्ट क्या करता है कि आपको ये सब पे वॉच करता है। एक्सपर्ट क्या करता है, ये सबको वॉच करता है। एक्सपर्ट क्या करता है, ये इनको भी वॉच करता है, ये इनको भी वॉच करता है, ये इनको भी वॉच करता है, ये इनको भी गाइड करता है, ये इनको भी गाइड करता है, ये इनको भी गाइड करता है। इनको जो हम पैसा देते हैं, इनको हम प्रोडक्ट वाइज पैसा नहीं देते, इनको हम सैलरी कर देते हैं कि भाई आपके पास जो सैलरी है ₹10,000 पर मंथ है। अब इनको प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, इनकी सैलरी बेस हो गई। तो ये प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई नहीं करते, तो इनकी जो सैलरी है, इनको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट लेबर कहा जाता है, इनको इनडायरेक्ट लेबर कहा जाता है। तो डायरेक्ट लेबर किसे कहा जाता है, जो प्रोडक्ट से इजिली आइडेंटिफाई किया सकता है, उसको डायरेक्ट लेबर कहते हैं। और इनडायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं, जो प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट लेबर कहा जाता है। तो व्हाट इज द डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर, लेबर कॉस्ट which is easily identified with product,
with product is said to be डायरेक्ट लेबर। जो इजिली आइडेंटिफाई हो उस प्रोडक्ट के साथ करते हैं उसको क्या कहा जाता है बेटा? डायरेक्ट लेबर कहा जाता है ना? डायरेक्ट लेबर कहा जाता है। इनडायरेक्ट लेबर, लेबर कॉस्ट which is not directly identified with product is said to be इनडायरेक्ट लेबर। उसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट लेबर कहा जाता है। ठीक है ना? डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। डायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं। ठीक है ना? अब एक आ जाता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या कहते हैं? ऑल कॉस्ट जो डायरेक्ट मटेरियल ना हो, जो डायरेक्ट लेबर ना हो, वो सारे को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस कहा जाता है। जैसे देखिएगा, एक प्रोडक्ट बनाना है, इस प्रोडक्ट बनाने के लिए एक मशीन हायर करना पड़ रहा है, मशीन हायर करना पड़ रहा है, इसकी रेंट है ₹200, रेंट ₹200। तो ये जो ₹200 हुआ ना, तो ये आपका इनडायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंसेस, ये डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। इसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने किया। अब ये प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको एक मशीन आप यूज कर रहे हैं, मशीन यूज कर रहे हैं, मशीन को आपको ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन ऑफ मशीन, इसको आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस में ले गए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में 500 खर्च हो गया। तो ये क्या हो गया? आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, डेप्रेसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीन हो गया, डेप्रेसिएशन ऑफ बिल्डिंग हो गया। ठीक है? डेप्रेसिएशन ऑफ आपको या हीट, ऐसे डिप्रेसिएशन हीट एंड लाइट ऑफ द बिल्डिंग हो गया। ये सारे चीजें क्या होता है? एक्सपेंसेस। तो ऑल कॉस्ट अदर देन मटेरियल कॉस्ट एंड ऑल कॉस्ट अदर देन मटेरियल कॉस्ट एंड ऑल cost other than material and labor is said to be expenses। अब आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या कर सकते हैं? इजिली आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट, आइडेंटिफाइड विथ प्रोडक्ट, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं? एक्सपेंसेस व्हिच इज नॉट आइडेंटिफाइड with product, इसको क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। व्हिच इज नॉट आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, उसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है ना बेटा? तो यहां पे एक क्या होता है? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में आपका 3 आता है, डायरेक्ट मटेरियल,
डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाता है। अब दूसरा होता है ओवरहेड। ओवरहेड में भी आपका इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। ओवरहेड भी 3 टाइप का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओवरहेड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स। एक आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को हम फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसको वर्क्स ओवरहेड भी कहा जाता है। दूसरा होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। और तीसरा होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है। तो ये तीनों ओवरहेड के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे। ठीक है ना बेटा? ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा।